मुकेश डागर 95% और वो ओनली 5% हो ना भी हो। वो 3 एकड़ का वो बारात घर बनेगा। 3 एकड़ के बारात घर में ना बड़े से बड़ा फंक्शन हो जाएगा, बड़े से बड़ा शादी हो जाएंगी। कितनी बड़ी शादी कर लो, 7-7, 8-8 लाख रुपए लोग देख दे के जब बड़ा वो क्या कहते हैं फार्म हाउस ले लेके उसमें शादियां कर रहे हैं। उन्होंने ओपन जो जिम हैं वो लगाए हैं, पार्क हैं, कमेटी सेंटर है, सामुदायिक भवन है, काफ़ी काम कराए हैं। तो 3 एकड़ का बहुत बड़ा बारात घर बनेगा तो उसका तो बहुत फायदा है। कैसा भाईचारा है सब में? बहुत बढ़िया जी, बहुत मिलजुल के रहें। बहुत शीतल खेड़ा गांव का नाम पहले था, क्योंकि लोग सब शांति प्रिय रहते थे, मिलजुल के रहते थे, तो इसीलिए पहले शीतल खेड़ा गांव था, अब झारसिंतली है। इंडस्ट्री आई इस गांव की और इंडस्ट्रीकरण हुआ इस गांव का, तो कुछ फर्क हुआ, कुछ बदलाव आया इस गांव में? देखो जी, जब से बच्चों को रोजगार मिला है और आमदनी तो देखो, जब बच्चे काम पर लग गए तो आमदनी तो गांव की बढ़ी गई है, खुशहाली तो आई है गांव में। हाँ। अच्छा, अभी आपने थोड़े दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी। अभी हमारे से सटा हुआ एक प्रदेश है दिल्ली, वहाँ पर कह रहे, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते पर फिर से दिल्ली में सरकार बन रही है भाजपा की, सीएम चुनने वाले हैं। उसी के तुरंत बाद अभी फिर से पार्षद का चुनाव आने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्षद के चुनाव में आप किसको चुनेंगे? देखो जी, हमारा तो बीजेपी का मिशन है, सब पहले से ही सनातन धर्म के साथ हैं, हिंदू धर्म के साथ हैं, पहले मोदी के साथ हैं पहले से ही, और अब भी मोदी के साथ हैं। पहले भी वोट उनको दिया था, अब भी उनको ही देंगे। किसको दिया था वोट? मोदी बीजेपी को। हाँ जी। तो अभी जो अभी मौजूदा समय में पार्षद हैं सपना डागर, और उनके बारे में बताएंगे, उन्होंने आपके गांव में कुछ काम करवाए या नहीं? गांव में इतना विकास किया उस सपना डागर ने, ये हमारे सारे पार्क सही करा दिए, और जो है गांव में पार्कों को रिलीज भी करा दिया कुछों को, और जो है सारी व्यवस्था उनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ है, और अब भी हम उनको ही चाहते हैं। अगर उनको बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और भी लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कुछ युवा हैं, अब युवाओं के विचार जानने बहुत ज़रूरी होते हैं कि युवा राजनीतिक में बहुत महत्व रखता है। आपसे बात करेंगे। भैया, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। गाँव झारसितली में, यहीं का जन्म है आप? हाँ, यहीं का जन्म है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज करवाई है, उसी के तुरंत बाद अभी मार्च में, पता है आपको, यहाँ पर हमारे हरियाणा में नगर निगम के चुनाव अभी फरीदाबाद में भी होने वाले हैं, और 2 मार्च को यहाँ पर वोटिंग है। वोट करेंगे इस बार आप? करेंगे। पहले भी किया है कभी? किया पहले भी। किसको किया? पिछले इलेक्शन में किया, जो हुआ भी है। अच्छा, किसको? बीजेपी को जी। बीजेपी को। पार्षद के चुनाव के बारे में बात करेंगे। अभी जो मौजूदा समय में निवर्तमान पार्षद है सपना डागर, और अभी ये सीट बदलकर पुरुष सीट हो चुकी है, उनका दावा कर रहे हैं लोग यहाँ पर मुकेश डागर खड़े होंगे, ऐसा और भी लोग आएंगे। बता सकते हैं कि एक तो निवर्तमान पार्षद आपके दिल में जो काम बसे थे वो कर पाई, आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाई या नहीं? किए, उन्होंने काम बहुत किए। बताएंगे, थोड़े से काम बताएंगे, क्या क्या काम करवाए? पार्क बनवाई है, सड़कें बनवाई, नाली बनवाई है जी। अच्छा, बहुत सा काम किए उन्होंने। जी, हमारे गांव में उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। जिस पार्क के अंदर आप खड़े हुए हैं, इसकी बाउंड्री और गांव के अंदर 3-4 पार्कें बनवाई हैं, लाइटों का काम कराया है, और जैसा भी कोई गांव का बंदा उनके पास गया कभी भी, उन्होंने कभी उनको निराश नहीं करा, और हम पहले भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो हम उनके साथ ही हैं। हाँ जी, सपना डागर ने काफ़ी काम करवाए हमारे गांव के अंदर, और आने वाले जो 2 तारीख को कैंडिडेट कोई भी हो, हमको कैंडिडेट से कोई कांटेक्ट नहीं है, हम सिर्फ वोट करेंगे मुकेश डागर को ओनली। मुकेश डागर? हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के अंदर पिछले 10-15 साल में काफ़ी काम कराए हैं। अच्छा। आप सड़कों को देख लीजिए, आप ये पार्क के अंदर खड़े हुए हैं, पार्क को देख लीजिए,
सामने आपके बारात घर है, उसको भी देख लीजिए आप। मतलब हमारे गांव के अंदर काफ़ी काम कराए हैं जी उन्होंने। अच्छा, सिर्फ आप अकेले हैं या पूरे गांव के लोग? पूरे गांव के अंदर उनका जो माहौल आज के टाइम में है वो 95% माहौल है। अच्छा, हाँ जी, पूरे गांव के अंदर। दूसरे कैंडिडेट आएंगे वो? उनका तो बस यही रहेगा कि मुकेश डागर 95% और वो ओनली 5% हो ना भी हो। जो आज का माहौल है गांव के अंदर, काम किए हैं जी उन्होंने। ये तो इनके विचार थे, सही कह रहे हैं ये मुकेश। सही कह रहे हैं, यही छवि है मुकेश डागर जी की। सारे काम कराए हैं गांव में, अच्छे गांव में, बंदा अच्छा है, सबसे मिलने जुलने वाला है, किसी भी काम की मना नहीं करता। जाते हैं तो हर काम के लिए तैयार खड़ा है, रात में भी 24 घंटे तैयार रहता है बंदा, काम के लिए मना ही नहीं करता। काफ़ी काम हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं काम में, तो अब भी काम चल रहा है गांव में, साफ़ सफाई का वो सब काम बढ़िया कर रहा है मुकेश भाई। अच्छा चलिए, अभी तो आपने ये पार्क की बात गिनवा दी, सड़क की बात गिनवा दी, कोई ऐसे बड़े काम, ऐतिहासिक काम जो जन्मों जन्मों तक आपकी पीढ़ी भी गिनवाएगी कि भाई ऐसा कोई बंदा आया था और उसने काम करवाया, बता पाएंगे क्या? हाँ जी मैम, ये जन्मों जन्मों के लिए एक अभी हमें सामुदायिक भवन दिया है सेक्टर 59 में, एक ये दिया है सेक्टर 58 में। ये दर पीढ़ी रहेगा मैम, बच्चे इनको याद करेंगे, नाम रहेगा। आपके निवर्तमान पार्षद ने कोई काम किया है या ऐसी हवा कुछ और है? मैम देखो, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी होती है सार्वजनिक जगह। हमारे पार्षद ने हमें 4-5 चौपाले दिए हैं, जो बिना मांगे दिए हैं, बिना किसी के कहे दिए हैं। किसी समाज ने किसी से मांगा नहीं था। हमारे यहाँ पे अभी ब्राह्मण चौपाल उन्होंने बिना किसी के कहे, बिना किसी से, मतलब किसी समाज ने, किसी लोगों ने उनके पास जाके ये नहीं कहा कि हमें चौपाल चाहिए हमारे समाज के लिए। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए चौपाल दी है, प्रजापतियों के लिए दी है, और आपके बघेलों के लिए चौपाल दी है, और पछौला कुआं पे एक चौपाल, उसका तो अभी काम चल ही रहा, बनी रही है वो भी तो है अपना पछौला कुआं, वो भी घेरा हुआ, उसकी 4 दीवारी करवा दी है। और बहुत सारे पार्क बनवाए हैं। और एक हमारे जो है, एक हमारे समाज के लिए उन्होंने शमशान घाट बनवाया बिना मांगे। हाँ। ये हमारे जो निवर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने बिना मांगे गांव को इतनी सौगातें दी हैं कि लोग कह नहीं सकते कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क, लाइट, इनकी व्यवस्था कैसी है? मैम बहुत अच्छी है, आते हैं, पानी आता है? टाइम से पानी आता है। लाइटिंग देखो, अभी नई लाइट लगवाई है, पूरी फिरकी में लाइट लगी हुई है, और गांव की गलियों के लिए भी लाइटें आ चुकी हैं, अभी कुछ दिनों में लग जाएंगी। और बिजली 24 घंटे रहती है, बिजली की कोई दिक्कत ही नहीं है। मुकेश डागर, अगर हम जाति की बात करें, जाति समीकरण, तो जाट हैं, तो सिर्फ जाटों का वोट उन्हें मिलेगा या अन्य जाति? 36 बरादरी के चहेते हैं, 36 बरादरी उन्हें प्यार करती है, सबके लिए उन्होंने सामान्य काम किए हैं, किसी जात को, किसी को बढ़ावा नहीं दिया आज तक, सबके साथ व्यवहार एक जैसा है। आपका नाम क्या है? रोहतास शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ने जो बातें कही हैं उन पर मोहर लगाते हैं या ये कहते हैं कि नहीं? कि एक भी बात गलत नहीं है जी, पूरे गांव में पूरी मौज कर रखी है हमारे पार्षद मुकेश डागर ने। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, नाली से लेके सीवर से लेके, सीवर में थोड़ी सी है अभी पुरानी है, बाकी पूरी मौज कर रखी है। चौपालें बनवाई हुई हैं सारी जी। और मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हमारे लिए बगैर डिमांड किए हुए हमारी चौपाल बनवा दी उन्होंने आज, हम उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और लाइटें आप शाम को आकर के देखो, हमारे गांव में जगमग हुआ रहता है जी पूरा गांव। जो चोरी का डर बना रहता था रात को, वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और सामने ये देखो, बारात घर के लिए, सबके लिए सामाजिक काम इतने कराए हैं उन्होंने हमारे मुकेश पार्षद ने। नया बारात घर उन्होंने पास करवा के दिया 3 करोड़ 80 लाख का, रोड का उस तरफ है, अभी बनना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद। बड़ा पार्क बनाया उसका नाम यदि मैं कहूँ खेड़ा देवत पार्क। खेरा देवत पार्क, वो पार्क सेक्टर 59 में लगता है, और बहुत बड़ा पार्क है, 3 एकड़ है शायद, 3 एकड़ का पार्क है, जिसमें अभी बारात घर पास कराया है उन्होंने। पूरी 3 करोड़ 80 लाख की लागत से पास कराया है। अभी कभी भी काम शुरू हो सकता है उसका। उद्घाटन तो हो गया, उद्घाटन हो चुका है। तो बता सकते हैं वो खेड़ा देवत पार्क और बारात घर बनने से आपके गांव के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? गांव के लोगों का फायदा जी गांव की जड़ में है। इस गांव के लोग बारातें जो गांव में
शादी ब्याह जो करने के लिए हमें बाहर भागना पड़ता था महंगे महंगे। एक एकड़ का भी कोई जाके कोई पार्क भी किसी के लिए बनाते हैं तो उसकी क्या क्या मैं 2-3 लाख रुपए किराया जाता है। वो 3 एकड़ का पार्क वो बारात घर बनेगा, 3 एकड़ के बारात घर में ना बड़े से बड़ा फंक्शन हो जाएगा, बड़े से बड़ा शादी हो जाएंगी, कितनी बड़ी शादी कर लो। 7-7, 8-8 लाख रुपए लोग देख के जब बड़ा वो क्या कहते हैं फार्म हाउस ले लेके उसमें शादियाँ कर रहे हैं। तो 3 एकड़ का बहुत बड़ा बारात घर बनेगा तो उसका तो बहुत फायदा है। तो हमारा इस समय जो हमारे पार्षद हैं उनमें कोई कमी है नहीं, हर काम में वो बढ़ चढ़ के कोई भी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, कोई सामूहिक काम हो तो बढ़ चढ़ के स्वयं भी आगे रहते हैं। हाँ, तो हम तो यही चाहेंगे कि बदला कब जाता है, बदला जब जाता कोई ना कोई कमी नज़र आए, काम नहीं है कोई काम नहीं करता हो, कोई सुनता ना हो, कोई भी सामूहिक काम हो वो स्वयं भी बढ़ कर के आगे रहते हैं। और यदि कोई अपनी मांग रखी जाए तो पूरे पुरजोर कोशिश करते हैं और उसे पूरा करवाते हैं।